नमस्कार, पुण्य श्लोक भाई शो में इस वक्त मल्हार राव सूबेदार जी महल से बाहर होते हैं, पुनः गए हुए होते हैं 10 दिन के लिए। और राजपाट का सारा कार्य किसके ऊपर होता है, सारा भार किसके ऊपर होता है, सारी जिम्मेदारियां किसके ऊपर होती हैं, युवराज खंडेराव के ऊपर होती हैं। और देवी अहिल्या जो कि अपनी सासूबाई के कहने पर किनारा कर चुकी होती है राजपाट के सभी कामों से, वो ना चाहते हुए भी, क्योंकि चाहती तो क्या है, युवराज खंडेराव के साथ रहें, युवराज खंडेराव का व्यवहार जानती हैं, युवराज खंडेराव की ताकत और निष्ठा को भी जानती हैं, मगर फिर भी उनके व्यवहार को अच्छे से जानती हैं, इसलिए चाहती उनके साथ रहें। और मल्हार राव सूबेदार जी ने भी कहा है कि उनके साथ रहो, हर कार्य में तुम अपनी सहभागिता पूरी अच्छी तरीके से निभाओ, क्योंकि तुम अर्धांगिनी हो युवराज की। मगर देवी अहिल्या मानो अनजानो इन सब बातों से चाहते हुए भी किनारा किए हुए हैं, और मन में सिर्फ एक ही बात है कि रेनू 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 के जीवन में खुशियाँ लानी है। अच्छी बात है, इंसान वो तो खैर उनकी मतलब सहेली है, चाहे कोई भी हो, यदि आप किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट ला पाएँ, किसी की ज़िंदगी में और रोशनी ला पाएँ तो बहुत अच्छी बात होती है। किसी जानकार के लिए, अनजान के लिए आप कुछ भी कर पाएँ, कुछ भी अच्छा, बहुत बड़ी बात होती है। खुद के लिए ना सही, मगर उसके लिए बड़ी बात होती है, और हमें करना चाहिए। यही चीज़ कर रही है देवी अहिल्या यहाँ पर। और इसीलिए वो मंदिर में जाती है, फूल अर्पण करती है, पंडित जी को कहती हैं प्रणाम। पंडित जी कहते हैं सौभाग्यवती रहो, आशीर्वाद देते हैं उनको। और वो कहते हैं अच्छा सूबेदार जी, बड़े सूबेदार जी बाहर गए हुए हैं, छोटे सूबेदार जी पर सारी जिम्मेदारी है, इसलिए आप शिव शंभू की मदद लेने आई हैं, इसलिए कोड़ लगवाना चाहती हैं। वो कहती नहीं, ऐसा नहीं है, ये किसी और के लिए है। अब किसी और के लिए नहीं पूछते पंडित जी, और पूजा आरंभ कर देते हैं। अब यहाँ पर देखिए, वो 2 फूल रखते हैं शिव लिंग के ऊपर, 2 फूल वो रखते हैं, ठीक उसी तरीके से जैसे जब देवी अहिल्या की शादी नहीं हुई थी तब रखे थे। देवी अहिल्या ने पूजा की थी और शिव शंभू से कहा था कि ये 2 फूल हैं, यदि इनमें से एक गिरा दोगे तो मैं समझूंगी कि शादी नहीं होनी चाहिए, अब शादी से खुश नहीं है। और सहेली ने, क्योंकि वो रानी बनने वाली थी, इसलिए एक फूल गिरा दिया था, और रानी मतलब देवी अहिल्या खुश हो गई थी कि हाँ मेरी शादी नहीं होने वाली, शिव शंभू नहीं चाहते। और अब देखिए, देवी अहिल्या ने फिर से पूजा की है, शिव शंभू को कॉल लगाया है, और पंडित जी ने फूल रखे हैं मतलब शिवलिंग के ऊपर, और वहाँ पर 2 फूल हैं। अब एक फूल गिर जाएगा, देवी अहिल्या यही चाहती है, वो कहती है कि शिव शंभू मेरी मदद कीजिए, मुझे रास्ता दिखाइए, मैं सही हूँ ना, बताइए कि मैं सही कर रही हूँ, सही राह पर चल रही हूँ। और इशारा क्या होगा, इशारा यही होगा कि यदि एक फूल गिर गया, गेंदे का यदि एक फूल गिर गया, तो देवी अहिल्या मानेगी कि शिव शंभू इस फैसले के, इस उनके इस निर्णय में साथ हैं और ये सही कर रही हैं देवी अहिल्या। तो वो अपने इस कार्य को और लगन के साथ में करेंगी, और शक्ति उनको मिल जाएगी, क्योंकि और कोई साथ हो ना हो, लेकिन शिव शंभू उनके उनके साथ में है। इसीलिए देवी अहिल्या ने कहा है कि कोई भी मेरे साथ नहीं है, बहुत लोग खिलाफ हैं इसके, मतलब हर कोई खिलाफ है इस बात के, मगर मैं अपनी सहेली रेणु के जीवन में खुशियाँ भरना चाहती हूँ। यदि मैं सही हूँ तो रास्ता दिखाइए, अपना संकेत दीजिए, और ताकि दुगनी तिगनी बताएं कितनी गुना ज़्यादा ताकत के साथ में, कितनी ज़्यादा लगन के साथ में, कितनी ज़्यादा हिम्मत के साथ में और निडरता के साथ में देवी अहिल्या अपनी सहेली के जीवन में खुशियाँ लाने का प्रयास करेगी, और परीक्षित को उनका प्यार दिलवाने का। अब बात ये भी आती है कि हर कोई पूछेगा, पहले पंडित जी ने पूछा है, अब जितने लोग देखेंगे, क्योंकि मंदिर में सुबह सुबह सभी आते हैं, तकरीबन महल के लोग सभी, उनके जो परिवार के सदस्य हैं, सब पूछेंगे कि किसके लिए पूजा करवा रही हो, किसके लिए पूजा करवा रही हो अहिल्या। क्योंकि पहले जब परीक्षित ने करवाई थी तो मल्हार राव सूबेदार जी ने भी पूछा था। और यहाँ पर तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कान लगाए बैठेंगे, आँख लगाए बैठे हुए होंगे कि देवी अहिल्या क्या कर रही है, क्या सोच रही है, यह तक जानना चाहते हैं कि क्या सोच रही है। तो भला ऐसे में मंदिर वाली बात कैसे नहीं पहुँचेगी, बाकी लोगों तक पहुँचेगी। क्या क्या किस किस को जवाब देगी देवी अहिल्या, देखने वाली बात यही है। और साथ में ये कि जो मदद मांगी है शिव शंभू से, क्या उसमें शिव शंभू उनकी मदद करेंगे, सही रास्ता दिखाएंगे शिव शंभू, क्या एक फूल गिर जाएगा और देवी अहिल्या को संकेत मिल जाएगा कि बेशक अब कोई भी खिलाफ हो, मेरे शिव शंभू मेरे साथ हैं, मैं सही कर रही हूँ, तो मैं करके रहूँगी। और रेणु को उसका हक मिलेगा, उसका अधिकार मिलेगा, उसको खुशियाँ लौट आएंगी उसके जीवन में, रंग आ जाएंगे उसके जीवन में।